ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। छत्तीसगढ़ के हमारा सब संगीत संगवारी मल्ला बसंत गुरु जी के राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हुआ आज महू लना जागे में बड़ देरी हो गई। अतका गर्मी है के लासा निकला थे। अब देखा यदि अभी मैं सूत कूठे हूं, अब आंखी मुंह धोए नहीं हूं, अब बिस्तरे ऊपर ले चाय पी हूं तो एला बोलथन आजकल बेड टी। ऐसे भी हालांकि बेड माने बिस्तर होते और टी माने चाय, लेकिन यह वाकई के बिना तो बेड टी ही है रे, यानी बुरा चाय एक प्रकार का। अरे खाली पेट है का रात भर कितने जागे है कि सोते है कि अच्छा मान रात भर में सब शरीर के इंजीनियर काम करे, डॉक्टर काम करे है, रद खदल सब ल पेट में ला दे है, किडनी में ला दे है, अब बाहर होकर निकालना है। अब तय आँखी मुँह अब से धोए छुए दे। अब ना अब का करबे, नान पान की आदत पड़ गई कि आँखी मुँह ऐसे रमेश थन तो ऐसे आँखी खोलथन तो चाय देखथन और गटर गटर पी जाथन। अब कहब हमार स्वास्थ्य बढ़िया रहे, शरीर में गैस मत बनाए, शरीर में ऐसे मत हो, मन ऐसे मत हो। अरे भाई तो बेड टी से तो शुरू करे थन। अब कले बात हो गई, भारी मझनिया आएगा एकदम। अरे देव हाथ ऐसे लगत जैसे कि कोई आगे बार दे है देव हाथ में। भगवान है ना एकदम गुस्सा के का गर्मी पैदा कर दी कि सुबह लेगा ज़्यादा बेरा नहीं हो रही से भाई, लेकिन ना गर्मी हमारे जीव ऐसे हो गए, भारी व्याकुल हो गए। अब घर के कहा थे संगवारी है कि खिचड़ी बना देता बढ़िया वाला, वही में सब्जी उब्जी भी डाल दे हूँ, वही में कुछ बादाम अखरोट और ड्राई फ्रूट का भी डाल दे हूँ, है ना। तो ऐसे करके एक बढ़िया से खिचड़ी बना के बाद डाल देता हूँ, खा ले बेटा चल दे मझनिया बड़ा ने ताफड़ है गर्मी है। तो मैं कह ले ना का होते बना दे। तो मुझे पूछ पा रही खिचड़ी खाते रहे तो अब मेवा वाला खिचड़ी सूखा मेवा डाल के नया प्रकार के ऐसे कुछ अपन खोज करता था। सब्जी भी डाले, दाल भी डाले वहाँ, और टमाटर की भी डले से, और चटनी भी डले रही से, और कुछ सूखा मेवा भी डाल देना, वैसे करके तो खा गए नया मिष्ठान बना के। तो कहते कि बासी खाते ना तो पेट के गर्मी ला शांत कर देती और शरीर के अंदर में जतका प्रकार के हवा तो वह सुघर शरीर ला कर देती और चल देते खा के। तो बासी का तो छुअच नहीं, बोरे खाता तो सर्दी आ जाता है और वे खिचड़ी भला कबो खाता है, नहीं तो बह गए। और ड्राई फ्रूट ला खा लेगा था, अब उम्र ढला थे तो हड्डी वड्डी मजबूत रही, आँखें कान ठीक से दिखी, दांत वात के रही, तो अब भाई के बोला कब 2-4 ठो खा लेता है गए। तो आजकल तो अब भाई के लड़का मनमाते थे तो मात गए कामा। तो जंक फूड में कई प्रकार के वो सीलबंद खाना आते, अलग अलग वैरायटी के घस, अलग अलग स्वाद के, और खाता है होटलों में जाते तो ही पूता, घरों में ही पूता। तो जीवन तो निमगा जंक फूड हो गए है। वो वाला जंक भले मत हो, लेकिन लोहा का जैसे जंक लग जाते ना तो लोहा खत्म हो जाते। उसने ये फूट मना जिला पोसात हो तो पोसात होएगा, जिला फायदा करते तो फायदा करते। पर हम छत्तीसगढ़िया भाई मान ना यह फायदा नहीं करे। हाँ, अब नुकसान कहाँ करते हो तुम जानते हैं। कतका जन के पेट निकल गए, कतका जन के आँखी है चुंधिया लगी, कतका जन के बाल, हमारे तो उम्र तहसीला में 12 पका थे, नवा लड़का के बाल है निमगा पक ले हो गए एकदम। और बात में गुस्सा होते, पेट पिरा थे, नाना प्रकार के दवाई खाल पड़े थे। तो ये होकर ना साइड इफेक्ट है संगवारी हो। एक जमाना में हमारे बचपना रही से तो अमीर होए कि गरीब होए कोनो घर रहे, सुबह उड़ते तो दातुन मुखारी कर लेके थी, उसका बाद तो हाँ बासी के निकाल देती। और गाय गरुआ सब घर का वो बासी में मही डालत रहे से, दूध और दही नहीं डालत रहे से, घी नहीं डालत रहे से का मही डाल दे थोड़कन। काहे के बासी ना थोड़कन खट्टा पाना आ जाते, रात भर पानी में डूबे रहते
अब रात भर के वो थोड़ा सड़े थे, ताज़ा सड़ना जैसा बोलता है ना, जैसे मिष्टी दही होते ना, वो दही में खट्टा नहीं डाले जाए, वो दही का रात भर में बनाए जाते और सुबह टाइम वो दही है मिष्टी दही हो जाते, एकदम मीठा वाला दही रहते। लेकिन जब मैं जमावन डालते थे तो वो दही है खट्टा दही बन जाते, किड़वन प्रक्रिया करके सड़ो के। तो उसने भात भी है ना, जब रात का का बोड़ देते 10 बजे रात के टाइम पानी में डुबो दें, 2-3 गुना ज़्यादा पानी कर दें, सुबह तक के वो भात बिल्कुल हल्का रूप से सड़े रहते, यानी हल्का रूप से उमा रासायनिक क्रिया हो रहे थे। वो रासायनिक क्रिया से ना जब खावे तो थोड़ा खट्टापन आ जाते और वही शरीर के अंदर में एक नशा कैसे थोड़ा सा शरीर को एकदम कर देते, झुम से करके आदमी का। और अब वही लगा बहुत दिन सड़ो देते ना, तो दारू बना देते आदमी मन, अंगूर का सड़ो दे के दारू बना दीज, पैरा सड़ो के दारू बना दीज, भात ला सड़ो के दारू बना दीज, कोदो ला सड़ो के दारू बना दीज, महुआ सड़ो के दारू बना दीज। ज़्यादा सड़ गई आने चीज बन गई, लेकिन ताज़ा सड़े है दी तो बड़ा फायदा बंद होगी। तो वो जमाना में ना सबके सब बासी खाएगा, तंतन ले खूब पेज ले पियर, इसे पेट तंतनिया जाए। अब 1 घंटा के बाद देखते तो पेट निमगा खाली हो जाए, पर शरीर में ठंडकता रहे, ताकत रहे। और संझा बाद दोपहर के खाना खाएगा, दाल भात साग, और संझा होए तो फिर एक भी तो ही सुबह के दिन बोर दे तो बसियात नहीं से वो बोरे वो कैसे वाला बोरे कहीज दिन के पानी डालीज, 2-3 घंटा पानी रह गयो माँ, ओकर जतका गर्मी तो निकल गए। अब ओकर अंदर में पानी हार थोड़ा सा दवाई का बन गई। अब बोला बोरे का तो चटनी डाल के, आमा की चटनी नींबू की चटनी डाल के ना बोला खाएगा, और फिर तन ले खा के तब घूमे चल दी। अब खेली कूदी पच जाए आतले, शरीर मन बड़ा तंदुरुस्त रहे, पढ़ाई भी मन अच्छा लग जाए। लेकिन समय बदल के संगी, अब बारी आगे नया सभ्यता के, नया सामान के बारी आगे। लेकिन कोनो जो मन ना वो समय में जेकर पास थोकन पूंजी रहे संगी, वो मन ना सूखा मेवा घर में खावे, और जेकर पास कम पूंजी रहते ना कम खावे, और जेकर पास ज़्यादा पूंजी रहते ना हर दिन खावे, रोज खा लेते कुछ न कुछ से सूखा मेवा। पर सूखा मेवा खाए के रिवाज छत्तीसगढ़ में बहुत पुराना है। अब जैसे कोनो लड़का बच्चा हो गए तो ओला मेवा के लड्डू बना के कम से कम 3 महीना खवात रही छेवारी मल्ला। हाँ, कोई बीमार पड़ जाए तो सूखा मेवा के लड्डू बना दे, ओला मोदक बना के खवाए, कह लेवा खा लेवा संगी का शरीर में तंदुरुस्ती आते। माने कोनो न कोनो बहाना सूखा मेवा जरूर खाए। प्रसाद में चढ़ाना है तो पंच मेवा चढ़ा दे, तीर्थ ले आवा तो पंच मेवा लेके आ जाए, घर में कुछ कहीं पूजा वूजा हुआ तो पंच मेवा के प्रसाद दे दे। मतलब बात में वो मेवा ला बांटा है ताकि हर कोई के शरीर में वह बड़ फायदेमंद रहे। अब मैं परसों खनी गए रहूँगा, वो डॉक्टर लंग अपन कहे लगे बुढ़ापा आगे भाई, तब अब मैं का कराऊँ, मतलब का चीज़ का लेने करना चाहिए। तो कहीं बुढ़ापा आगे तो कैल्शियम के डोज ले लेकर साल में कम से कम 2 पीत 1 महीना खावे रोज 1 गोली, और फिर 6 महीने के बाद 1 महीना खावे रोज 1 गोली। तो ये कैल्शियम शरीर में पूरा हो जाए। कमी तो हड्डी है ना कट बाझी नहीं, माड़ी है ज़्यादा हुआ नहीं, दांत जल्दी टूटी नहीं, ऐसे बताई अच्छा। और तुम्हें कह बादाम खा ले कहीं तो नहीं बनी का, अरे तो बढ़िया बात है का, रोज 2 बादाम खा ले पूर्ति होगी। लेकिन आदमी खाते कहाँ कहीं, जो गोली खा लेते, सूजी के लगवा लेते, ऑपरेशन करवा लेते, चिरवा लेते, भंगवा लेते, कटवा लेते। लेकिन ये सूखा मेवा का 2 ठकला इसे नहीं खा सके, चना चबेना नहीं खा सके। तो जमाना बदलते ही जमाना में सब जंक फूड के संगी हो गए इनका। संगवारी तुह मन देखा अपन घर ला बासी तो नदाल गए, बासी है नदावा थे, और बोरे ला संगी मन भुलावा थे, सूखा मेवा ला तको कहाँ खावा थे संगी, लइका उसियान मन जंक फूड में मजा उड़ावा थे। बासी बोरे खिचड़ी और दलिया काहे खाए, अब सवाल ये आ गई। बासी नदा के काहे, सभ्यता बदल गई। अब हम बासी ले गरीब के भोजन समझे लागे, मरहक खुरहक भोजन समझे लागे, गौइहा देहाती भोजन समझे लागे। शहराती टेबल में बैठ के बासी खाए तो शोभा नहीं देगा। ये अतका बड़ गुरु जी बासी खाता गई से कि दीज मोले झन तो अब हमन बचपना से हमको ज़्यादा नहीं खवा है ना, तो थोड़ा नशा कर देते बासी खाता तो। हाँ, लेकिन एक बारे में पढ़े लिखे जाना था। तो संगी संगवाई हुआ, बासी हमका उसके कम खाना चाहिए, भात के बासी खाना चाहिए, बाकी चीज़ के बासी नहीं। अब सब्जी की बासी खावे तो ज़्यादा सड़ जाए, पेट में
ज़्यादा वह बैक्टीरिया बना के नुकसान पहुँचा है। अब रोटी का सूखा करके खा ले, पर ओला गीला गीला बासी करबे फफूंद आ जाए। बहुत कन चीज़ ऐसे जगह बासी नहीं खाए जाए। जब हम बासी बोलते हैं तो एक मतलब एक होते कि भात का पानी में डाल के रात भर ओला तोपना में तोप के रख दे है, वो हो गए बासी। पर आजकल बासी मतलब सब प्रकार के बासी होगा। रात का भात का छोड़ दे है, माढ़े है और कुछ होकर नहीं डाली पानी सानी, उस सुबह के होते लो भात है फन आ गए, भात है बसिया गए, उसने बासी नहीं खाना है। दही है माढ़े है खुल्ला, दही फन आ गए बसिया आ गए, ओला नहीं खाना है संगी। यहाँ बासी मतलब एक खास कैटेगरी है। बासी मतलब भात का पानी में डुबो के ओकर एक तरीका से रखना, और वो पानी अदका कर डाल के भात बचे तेकर 3 गुना पानी रहे हुआ है ना, तब वो एक स्वादिष्ट और स्वस्थवर्धक बासी बनते। नहीं तो संगवारी बन बासी तो खाना है के देता। रात कन के वो भात माढ़े तबेला में डेचकी में, और वो भात है इस माने पानिया के होके कुछ हो गए है। अब एक जन लड़का कहते गुरुजी ते बासी खा, तो कह रहे तो मैं ना सुबह कल के समोसा बासिल खा रहे हो। बासी तो कुछ वो दिन मैं फलाना सब्जी बासिल खा दे रहे तो मोर पेट पीड़ा करी से। एक दिन तो मैं वो ऐसा काऊ बासिल खा दे रहे ऐसने घर में बर बिहा हुई तो बाँचे रहे तो कहा फेंकी कि क्यों बासी सब परोस दी, तो कतका लड़का बीमार पड़ गई। अरे एक दिन तो स्कूल में एक जन माता राम बासी सब्जी लगा, वो मुर्गा के झोर का परोस दी, कतका लड़का बीमार पड़ गई। वो बड़ माया में तो परोसीच, लेकिन बासी रहे हुआ तो बीमार पड़ गई। और तो कहते बासी खाना चाहिए, अच्छा बात होती। तो संगी संगवानी धोखा में मत रही है। बासी जब मैं कहा था, मतलब है भात का बोरे हुए बासी। रात में बोर थे तो सुबह बन जाते बासी, और दिन में बोर थे तो बन जाते बोरे। तो बोरे में फर्क का है, बासी में का फर्क है? बासी किण्वन प्रक्रिया हो करके ओकर अंदर में एंजाइम उत्पन्न हो जाते और हमारे शरीर के गुड एंजाइम बनाते। हमारे पेट हमारे उदर के अंदर में जो रस रसायन है, लीवर है, वह एक गुड रसायन का उत्पन्न करके हमारे शरीर के किडनी के साफ सफाई करते, पेट के साफ सफाई करते, और हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करते। बोरे अभी सड़े नहीं है, बोरे किण्वन प्रक्रिया नहीं हुए, बोरे में भी कोई प्रकार के अलग से रसायन उत्पन्न नहीं हुए। पर बोरे में जिन भात के चूरे के बाद जिन कई प्रकार के वहाँ स्टार्च रहते, वो स्टार्च का अतका पतला कर देते, अतका कमजोर कर देते कि जैसे हम लोग खाथन वो गरगर ले पच जाते। पर अंदर के जिन भी रसायन प्रोटीन वगैरह रहते ना, सब स्टार्च वगैरह पच जाते। पचे के बाद हमारे शरीर में जिन कोशिका मन काम करते, जब हम कुछ काम करते तो टूटते, कोशिका बर्न होते जला बोलते। कोनो मेहनत करके बर्न करते, कोनो दंड बैठक लगा के बर्न करते, कोनो जिम में जाके अपन कोशिका ला बर्न करते, कोनो लंग ऐसे से बर्न करते तो लंग बड़े हो लागते। तो जिन हम दिन भर के टूट फूट हो के कोशिका वो बोरे खाथन ना तो बड़ जल्दी से रिकवरी होते। अब कोनो वैज्ञानिक मन जब शोध कर कुरा के जब प्रकाशन करही ना, और अमेरिका के मन जिन दिन खा है बोरे और बासी, वो दिन भारत में बड़ भारी महंगा मिली बोरे बासी है। चीन के मन बोरे बासी को खाद है। अब को पता चल के भारतीय मन ला कि विदेश के बोरे बासी खाते के हाँ, तो भारत में महंगा थाली मिलेगा। फिर वो 200 रुपया थाली बोरे, 200 रुपया थाली बासी ऐसी मिली। हाँ, होटल में बोरे बासी की खास डिमांड बढ़ जाए। अभी विदेशी आदमी मतलब पता होता नहीं ना, तो नहीं खाते। तब पहली कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा एक हमारे देश में बहुत मांग रहे, बहुत खावन। हमारे बचपना के ख्याल है नान ओका बाद ना हम जवान हुए थे न आगे। अब अभी फिर 8-10 साल हो गए ओट्स के रिवाज शुरू हो गए, दलिया की, और मिलेटिस करने वही कोदो कुटकी के बने हुए ताकतवर्धक के। अब विदेश में ओकर मांग जब बढ़ीच ना, विदेश के भारत ले मंगाना शुरू करीच, ओकर व्यापार होइच, खाना शुरू करीच। अरे वही अब जो बाज रहेगा जिन पर 10 रुपये किलो मिले संगी, अब वो 150, 200, 400, 500 किलो में ओका बढ़िया से ओका भुना के बेचतेगा। ओकर सीधा पानी में डालथन, थोड़ा गर्म पानी में, और 2 मिनट में पक जाते। और ओका बाद फिर ओला खा ले। ऐसे सुगर मशीन से ओला बना के पैकेट बना के अब बेचे लगे। अब बोला अंग्रेजी में बोल देते ना ओट्स, ऐसा लगते कोई नया चीज़ का खाए के। जब बाद रख के देते हिंदी में ना तो बड़ा अलकरहा लग जाते, कोदो कूट के देते तो अलकरहा लग जाते। तो हमारे देश के छत्तीसगढ़िया मन के ठिकाव बीमारी है। जब तक खुरमी ठेठरी ला बाहर के आदमी नहीं खाए, तब तक हमारो व्यंजन नहीं बने।
भीतर बुरा व्यंजन नहीं बने, बोरे बासी के मतलब नहीं रखी, कोदो कुटकी के मतलब नहीं रखी, जौ बाजरा तो नदाएगी, कोनो मरनी हरनी होते तो वो वही में जियत हो जौ हा के लिए आओगा थोड़ा जरूरत हैगा, ये जौ के थोड़ा पानी देने है तो इसे कह के तो बोरे बासी ला खाना चाहिए। खिचड़ी में का गुण है भैया, देखा भात खाथन तो भात में सारा जिन प्रोटीन वगैरह है, स्टार्च है, वसा है, वो सब के सब पसा देता न चले देते। पर खिचड़ी में भात के जिन अंदर के चीज़ें सब का तोड़ देते और तोड़े के बाद वो सुपाच्य होकर के पूरा सब चीज ओकर खिचड़ी के पानी मरी जाते हैं। जब हम खिचड़ी खाथन तो हमारे पेट फटाफट वाला पचो लेते, तो खिचड़ी के बहुत सारा भाग ला अवशोषित कर लेते, जेकर से हमका अनपचन भी नहीं हुआ, गैस्ट्रिक भी नहीं हुआ और सुपाच्य भी हो जाते और हमारे शरीर में पानी की कमी भी दूर कर देते। और जब कर खिचड़ी खाबे ना तो 10 मिनट बाद देखबे तो मन है ना गदगद खुश लगत रही, अंदर से बड़ पानी पानी हो जाते शरीर में, अंदर मगा सारा इसका मन जिन जले भुने तो मन रिकवरी करे लागते। तो दलिया है तो हर सियान और लड़का मन बड़ फायदेमंद बात है, चाहे दलिया गेहूँ के खावा, जौ बाजरा खावा, चाहे फिर ओट्स खावा। और खिचड़ी दिन में खाना चाहिए, रात में खिचड़ी है ना ठंडा करे के बात कर देते। तो दिन में खिचड़ी भैया दिन राहत लेकर को टाइम खावा, कुछ नुकसान नहीं है। बासी का सुबह ही खाए जाते संगी, बासी मतलब सुबह खाली पेट में खाना, कह नहीं है कि पहले समोसा खा ली, जंक फूड खा ली, उसके बाद वो खा ली, फिर वो बासी खा के और पेट पिरा के तक बदनाम दे लागे दादा। तो आजकल एक ठोक और सियान मन अने पढ़े लिखे सियान मन लड़का रहते हुन, लेकिन अब सियान है जानकार उनका लग रहे थे। तो कुछ ड्राई फ्रूट के और कुछ फल के और कुछ ऐसे करके मिक्स करके ना सुबह सुबह नाश्ता के रूप में खा भी में हमारे शरीर में तंदुरुस्ती और दिमाग के स्मृतिपना और हमारे पेट, हमारे बहुत सारा बीमारी का क्योर होना, बहुत कन चीज़ों में हम लोग मिल जाते हैं। तो ज़्यादा करने ही संगी, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, तब बोले थोड़ा कन खर्चा करके ना अपन जीवन शैली ला बदल लेवा। जेकर पास ड्राई फ्रूट खरीदे के पैसा हवे वो ड्राई फ्रूट के नाश्ता सुबह खाली पेट कर ली अपन थोड़ा बहुत, है ना। और जैसे आजकल आदमी चावल से बने हुए नाश्ता कर लेते, ऐसे सब कुछ कर ले। लेकिन अपन जेकर पास उपलब्ध है और जेकर शरीर है स्वस्थ हो जाते और अपन सही लेते, तो बासी बोरे थोड़ा जरूर खा ले। तनतनिया मत खा रे भाई, थोड़ा बहुत खा के देख ले, दलिया थोड़ा बहुत खा के देख ले, दौलत मजा आएगा। और जब तय सियान खा है ना बासी बोरे और दलिया ला, तो लड़का मजा उड़ा है, कही अरे महू बासी खाओ, महू बोरे खाओ, महू दलिया खाओ, महू खिचड़ी खाओ। लड़का तो वही खाते ना जिन सियान खाते का। तो आज के सियानों में देखते तो कोई आलू चिप्स खाते, तो कोई फलाना चिप्स खाते, कोई ढिकाना खाते, तो वो अरे जंक फूड में, हर घर में जंक फूड में बड़ पैसा खर्चा हुआ थे। मैं देखता हूँ तो लड़का जाने 50 रुपये खाते थे भैया, 20 रुपये 10 रुपये तो हर लड़का खाते। तो सूखा मेवा नदात एक सिद्धि है कि हम घर में अब नहीं रखा। पहले जमाना में घर में रखे रहे, कहीं जाते मेहमानी तो 2-4 ठो जरूर सूखा मेवा कर घर निकलती, साथ में खुरमी टेटरी भी निकल जाती। तो संगी संगवारी हुआ देख लेवा, आपका को पसंद आए तो जीवन ला फिर से सुधारे का शुरू करा। कहीं जीवन के शैली सुधरी तो घर परिवार भी में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाते। जब तक कि बासी बोरे खिचड़ी और दलिया समझा, सूखा मेवा खावा, तब तक गुरु जी के बिला